ओम शांति। 21 मई 2021 साकार मुरली। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मजलूक का शिकार। हम मलूक फरिश्ता बन अपने मासूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खल्लास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अति इंद्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पति दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राजाई करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, यह कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है, ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। बाबा कहते, भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, यह किसी को याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चिट्टियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवारियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर
जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। बाबा कहते अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बाबा कहते भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। बाबा कहते बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खल्लास होना है। मिरुआ मौत मलुक का शिकार, हम मलुक बन अपनी मासूक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छी छी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंत्र। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो।
फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। उनकी आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। बाबा कहते हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्य की वृद्धि कितनी होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। बाबा कहते दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज स्थापन कर रहे हैं। बाप की श्रीमत पर बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ी है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। बाबा कहते गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो बाप को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो, ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है जार की वृद्धि कैसे होती है। यह राजाएं स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झार बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती जाएगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेगी। जैसे मंदिर, बाबा कहते जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी।
वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। जी बाबा, अभी यह प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का फैशन निकाला है तो गांव-गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं। ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन यह पॉइंट भी समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट ठीक समझाई अनुज, ये पॉइंट्स भूल गए हैं। पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखे थे हो, फिर सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिला है। अभी तुम त्रिनेत्री बने हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है। इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राज गद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा वरदान देते, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन
चलते फिरते अनुभव हो तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते स्वरूप और भविष्य राजपद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन: संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। अच्छा, ओम शांति।